जो फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स थे वहाँ तक था जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स शामिल होते हैं। आई वेलकम ऑल इन लाइफ कैफे होते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। These events include all events of celebration prior to the season of gametes. जो होने से पहले वो सारे इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं। The two main pre-fertilization events are gametegenesis वो प्रक्रिया जिसमें gametes बनते हैं, और सेकंड होती है गैमेट ट्रांसफर की जिसमें गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं फ्यूजन के लिए। सो गैमेटेजेनेसिस पे देखते हैं। As you are already aware, gametogenesis refer to the process of formation of the मैंने बताया कि फॉर्मेशन होती है, प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की गैमेट्स की। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। In regard, the two gametes are similar in appearance to categorize them in male and female gametes. कई ऐसे भी होते हैं, अलग ऐसी होती है इसमें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है, सिमिलरिटी ज़्यादा होती है। नाउ हियर आर टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जैसे सेम है तो ये जो के गैमेट्स है। दूसरा हिटोगैमस है, ये एक है और एक ये है। ह्यूमन बीइंग में जो एग होता है इस तरह का होते हैं, होती है, पीस होता है। इस तरह से हम इस गैमेट को डिफरेंट कर सकते हैं। नाउ दे आर जो होमोगेनस भी कहलाते हैं। ठीक है, फिगर 1.5 में हमने देख लिया ह्यूमन बीइंग का किस तरह से होता है। तो जो सेम होते हैं होमोगेमस कहलाते हैं। हाउएवर इन gametes कहते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं। इन सच ऑर्गेनिजम्स gamete is called antherus or sperm and the female gamete is called egg or ovum। देखिए मेल और फीमेल गैमेट्स के नाम भी हैं यहाँ पे। जो मेल गैमेट है उसको बोल सकते हैं, स्पर्म बोल सकते हैं, और जो फीमेल गैमेट है उसको एग या ओवम बोल सकते हैं। ठीक है, sexuality in organisms, sexually reproduction in generally from different individuals, so different individuals के गैमेट फ्यूज होते हैं, but this is जो हमेशा नहीं होता है। From your examples studied in 7th modify cases where fertilization was occurred। आप ऐसे रिकॉल कर सकते हो जहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपने देखी हो, और एग्जाम्पल इजी। ऑफ कोर्स इस तरह के जो एग्जाम्पल बताने के इसमें आसान होती है, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन अपने आप नहीं होती है। Plants may have both male and female reproductive structures in the same plant। एक ही प्लांट में बाइसेक्सुअल कहते हैं। आपको कंफ्यूजिंग टर्म मिलेंगी। देखिए बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्सेस सेम प्लांट में है उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, और इन डिफरेंट प्लांट्स कहते हैं। नाम से तो यूनिसेक्सुअल एक ही प्लांट में दोनों सेक्स तो वो बाइसेक्सुअल, और अगर अलग अलग प्लांट में अगर सेक्स प्रेजेंट होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। In several fungi and plants, terms such as homothallic or homologous are used to denote the bisexual condition, and heterothallic or dioecious are used to describe unisexual conditions। किया था
जिसमें मेल सेक्स अलग प्लांट पे होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। क्या प्लांट पे होते हैं, लेकिन जो फंजाई होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं, उसमें एक और टर्म भी यूज होती है, होमोथैलिक और मोनोजियस। ठीक है, और जो कंडीशन हो गया उसमें हेटेरोथैलिक और डायोसियस। ये देखो तीन टर्म्स हैं जो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल को हेटेरोथैलिक भी बोल सकते हैं और डायोसियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डिस्क्राइब करती है यूनिसेक्सुअल कंडीशन को। जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर स्टैमेनेट, ठीक है, एंड दैट इज वेयरिंग स्टैमेन्स, व्हाइल फीमेल पिस्टिलेट और बेयरिंग पिस्टिल। इसका एग्जांपल नहीं, हम ट्रिक याद करेंगे। सबसे पहले औरतें होती हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मैं खुद भी एक औरत हूँ, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जो औरतें होती हैं बंदूक आने रहती हैं, हमेशा वो कुछ भी बोलो वो गुस्सा करने के लिए तैयार रहती हैं। तो जो फीमेल है वो पिस्टिलेट है, मतलब बियरिंग पिस्टल्स, है ना। फ्लावर्स में ये उनका एक पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, उसको पिस्टल बोलते हैं। लेकिन हम अपनी ट्रिक कुछ भी मजाक में हम लर्न करते हैं ना, तो ये हमारी मर्जी है। तो फीमेल को पिस्टिलेट, और जो स्टेम होते हैं जो सीधे होते हैं वो होते हैं मेल फ्लावर्स। ठीक है, सीधे से स्टेम, क्योंकि बंदूक सामने देख के बंदा सीधा ही हो सकता है। इन सब प्लांट्स बोथ मेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल्स। मेल और फीमेल फ्लावर एक में प्रेजेंट होते हैं, वो उन्हें मोनोसियस बोलते हैं, और इंडिविजुअल्स होते हैं वो डायोसियस बोलते हैं। देखिए, अभी तक हम प्लांट की बात कर रहे थे, है ना, अब हम फ्लावर की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, जो एक ही फ्लावर के ऊपर, देखिए हमने पहले किया था उसमें क्या था, मतलब एक ही प्लांट पे ये मान लिया हमने मेल है, और ये फूल मान लिया हमने, सॉरी, ये फूल को हमने यहाँ पे फूल ये हमने मान लिया कि ये है। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक कंडीशन आती है कि ये फूल है, ऐसा तो हो सकता है इसमें एक ही पे है ना। तो ऐसी कंडीशन को मोनोसियस और सेपरेट जो फ्लावर्स होते हैं उसको डायोसियस बोलते हैं। Some examples of monoecious plants are cucurbits and coconut, and dioecious plants are papaya and palm। अलग होते हैं, मतलब एक पपीता अगर आपको में लगाना है तो आपको नहीं लगाना है, उसका साथ दूसरा भी लगाना है, ताकि उसे मेल और फीमेल फ्लावर्स वहाँ पे खिल सकें, फूल बन सके, और फिर फर्टिलाइजेशन हो सके, गैमेट फॉर्मेशन हो सके। Name the type of gametes that are formed in staminate and pistillate flowers। आप ऐसे गैमेट का नाम बताना है जहाँ पे स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स बनते हैं। स्टेमन का मैंने क्या बताया आपको, जो सीधा है वो मेल पार्ट है ना, जो बंदूक ताने हैं वो फीमेल पार्ट है। बट एनिमल्स का हम क्या करें, आर इंडिविजुअल होल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल, क्या सभी मेल फीमेल यूनिसेक्सुअल होते हैं, और आर दीज स्पीसीज व्हिच पॉसेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या ये ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। यू प्रोबेबली कैन मेक लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज। अब बहुत सारी यूनिसेक्सुअल जो स्पीसीज हैं उनके एग्जांपल्स बता सकते हैं। यू प्रोबेबली कैन मेक लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज। लिस्ट तैयार हो सकती है। अर्थवॉर्म जैसे फिगर में दिखाया 1.6a है, स्पॉन्जेस, टेपवर्म, लीच, typical example of animals that possess both male and female organs। देखिए ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसमें मेल फीमेल दोनों एक ही एनिमल में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। ठीक है, एग्जांपल है, एक बार देखिए, कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल, मतलब कॉकरोच में एक सेक्स प्रेजेंट होता है। नाउ सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब हमें पता चल गया कि गैमेट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जो है सेल डिवीजन जरूरी होता है।
यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं all heterogamic species of two types, male and female, gametes are haploid through the parent plant body, which they are either haploid, जिस प्लांट बॉडी वो पैदा हो रहे हैं ना, वो हैप्लोइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है, लेकिन गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। ये भी आपको याद रखना है कि वो माइटोटिक डिवीजन से ही गैमेट प्रोड्यूस करता है। Does this means that meiosis never occur in organisms that are haploid? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड होते हैं उनमें meiosis कभी नहीं होती वाली बात है ना, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन से गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं। Does this means carefully examine the flow chart of life cycle of alga that you have studied in class 11th? चैप्टर 3 में आपने 11th में पढ़ा होगा कि वहाँ पे एल्गा की लाइफ साइकिल होती है, उसमें क्या होता है। Several organisms belonging to Monera, fungi, alga and bryophytes are haploid plant body. जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये देखिए इनमें हैप्लोइड प्लांट बॉडी होती है। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड पेयर बॉडी डिप्लॉइड। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, उसमें एक ह्यूमन बीइंग भी है, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट meiosis, the reduction division, has occurred if haploid body has to produce haploid gametes. इसमें क्या होता है कि रिडक्शनल डिवीजन होता है अगर हैप्लोइड बॉडी है और उसे हैप्लोइड गैमेट प्रोड्यूस करना है ना, तो उसमें meiosis जरूरी होती है। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म meiosis क्या होती है, गैमेट मदर सेल्स जिनसे गैमेट बनती हैं, ठीक है। स्पेशल सेल्स होती हैं वही meiosis करती हैं, वही अंडरगो मतलब meiosis का फेज जो है वो शुरू करती हैं, चलाती हैं, या फिर meiosis के अंदर से होती है। एट द एंड ऑफ meiosis ओनली वन सेट क्रोमोसोम, जो meiosis का जो एंड होता है ना, तो एक ही सेट जो है क्रोमोसोम्स का वो get incorporated into each gamete, क्रोमोसोम का एक गैमेट में चला जाता है। Here study table 1.1 and fill in the diploid and haploid chromosome number of organisms. हमें अगर हम इससे थोड़ा सा याद करेंगे ना कि किसी टेबल में हैप्लोइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, तो हमें हमारी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, ठीक है। Is there any relationship in the number of chromosome of meiocyte and gametes? क्या कोई रिलेशनशिप है क्रोमोसोम नंबर्स में, meiocyte के क्रोमोसोम और गैमेट्स के क्रोमोसोम नंबर्स में? आपको ये याद होना चाहिए कि meiocyte होता क्या है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि वो सेल हैं जो क्या करती हैं, जो सेल्स हमारे गैमेट्स को बनाती हैं वो meiocyte कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर किस तरह से होता है? After their formation, male and female gametes must be physically brought together to facilitate diffusion और fertilization. देखिए जब वो मेल और फीमेल गैमेट्स बन ही गए हैं तो उनको पास लाना जरूरी है ताकि उनका फ्यूजन हो और फर्टिलाइजेशन हो और गैमेट बने, ठीक है। तो जाइगोट बने, फ्यूजन के बाद जाइगोट बने, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट? क्या आपने कभी सोचा है कि गैमेट्स किस तरह से मिलते हैं? इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल एंड female gamete is motile and the female gamete is stationary. देखिए ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है स्टेशनरी होता है। मोटाइल से मतलब है कि वो मूव कर सकता है, फीमेल गैमेट खुद ही अपने आप भी बढ़ सकता है, चला जा सकता है। एक्सेप्शंस हैं, कुछ फंजाई हैं जिसमें दोनों गैमेट जो होते हैं ना वो माइक होते हैं, मूव कर सकते हैं। For medium through which they male gamete move. यहाँ पे एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी जिसमें से कि वो मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो मूव कर सकें। Cells plant like alga, bryophytes, pteridophytes. Water is a medium through which gamete transfer takes place. बहुत ज़्यादा में पानी ही एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे उनके गैमेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं
हैं उन्हें एक मीडियम मिल जाता है, वो मीडियम होता है पानी। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट, ज्यादातर मेल गैमेट फेल हो जाते हैं, फीमेल गैमेट के पास पहुंच ही नहीं पाती। To accommodate this loss of male gametes during transport, the number of male gametes is several thousand times the number of gametes produced. इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमेट्स होते हैं उनका नंबर 10,000 में होता है फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में। इन सीड प्लांट में क्या होता है, मेल गैमेट एंड will have an egg। जो सीड प्लांट होते हैं उनमें जो कैरियर होता है मेल गैमेट का वो तो पोलन होता है, जो ओवल होता है उसमें होता है पोलन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, therefore have to transfer to the stigma before can lead to the fertilization। ये बढ़ सके वहां पे फिगर 1.7 में आप देखेंगे। self fertilizing plants transfer into the stigma is really easy as anther stigma located close to each other। जो पीस बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं, पीस उसका एग्जांपल है, इसमें बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उसमें दोनों मेल और फीमेल जो हैं पार्ट वो पास पास हैं, उनके गैमेट्स तो आसानी से फ्यूज करेंगे। आफ्टर दे आर शेड, वो शेड होते हैं वो उसके ऊपर गिर जाते हैं, कम इन कांटेक्ट विद सिग्मा और वो सिग्मा कांटेक्ट में आ जाते हैं। बट इन क्रॉस पोलिनेशन प्लांट्स, क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायसियस प्लांट, जो डायसियस प्लांट होते हैं जिसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसको पोलिनेशन कहते हैं, जो फैसिलिटेट करता है हमारे पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने का काम करता है ना। तो पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन किसी तरह से भी अगर हम पोलन ग्रेन को फीमेल पार्ट के पास लेके जा रहे हैं, ये पोलिनेशन हवा से हो सकता है, बर्ड से हो सकता है, एनिमल से किसी तरह से भी हो सकता है, वाटर से हो सकता है, तो वो फैसिलिटेट करता है, वो सुविधा देता है कि वो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा तक पहुंच जाए। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पोलन ट्यूब कैरिंग अ मेल गैमेट रीच द ओव्यूल। जो पोलन ग्रेन होता है जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, और जो पोलन ट्यूब होती है वो मेल गैमेट को ले जाती है ओव्यूल तक और डिस्चार्ज करती है मेल गैमेट को एग के पास। देखिए मतलब पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा, ठीक है, पोलन ग्रेन के पास ही तो मेल पार्ट है, और वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करने के बाद एक ट्यूब छोड़ेगा, वो ट्यूब जो स्टाइल होती है फीमेल पार्ट होता है उसमें से ग्रो करके वो एग के पास पहुंचाएगी और वहां पे अपना मेल गैमेट है वहां पे वो छोड़ देगा। इन डायोसियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जो डायोसियस होते हैं जो फीमेल होते हैं एनिमल्स में वो अलग अलग में प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स, ठीक है। मस्ट इवोल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर, इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से गैमेट ट्रांसफर होता है। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। जो सक्सेसफुल ट्रांसफर होता है ना और गैमेट्स का पास आना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है क्रिटिकल इवेंट है। तो जो एनिमल्स हैं उनमें एक स्पेशल इवेंट होता है जिसके बाद गैमेट्स जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। टिल देन बाय बाय।